क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ए और सी का पूछते तो सीधा ही 2 वोल्ट हो जाता, लेकिन ए और बी के बीच का पूछा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? ए और बी के लिए रेजिस्टेंस तो ए और बी का पता ही है आपको। अगर यहाँ से जाने वाला करंट अगर आपको पता चल जाए तो फिर आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जाने वाला करंट जो होगा वो I इंटू आर बनाएगा, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है ना? तो देखें यहाँ से कितना करंट जाएगा। यहाँ जो रेजिस्टेंसेस हैं वो 5, 5 एंड 5 ए से सी के बीच में। देखो बैटरी से करंट आ रहा है ऐसे और यहाँ जाके डिवाइड हो रहा है। अब वो इक्वली डिवाइड हो रहा है कि ये देख लेते हैं। 5, 5, 5 इधर भी है, 5, 5, 5 इधर भी है, मतलब इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो अगर करंट यहाँ से आई आ रहा होगा तो यहाँ पर I/2 होगा, मतलब ये I/2 करंट होगा। तो टोटल करंट फाइंड कर ले, क्या उसका I/2 कर लेंगे, सिंपल हो जाएगा। टोटल करंट कैसे फाइंड करें? ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 15, इधर भी 15, 15 और 15 पैरेलल में होंगे तो कितना बन जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस आपका बना 15 और 15 पैरेलल में है, मतलब 15/2। ये बात तो पता है ना? अगर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, आइडेंटिकल मतलब जिनके सबके रेजिस्टेंस सेम है, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सीरीज में कनेक्ट हो तो क्या हो जाता है? n इंटू आर हो जाता है। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? n इंटू आर। और अगर पैरेलल में कनेक्ट हो तो, पैरेलल में कनेक्ट हो तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाता है R/n। तो यहाँ पर 15, 15 दो पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए 15/2 हो गया, मतलब 7.5 हो गया। अब I कितना होगा? तो I इक्वल टू, तो हमें पता ही है V/R होता है। तो V कितना है? 2, R कितना है? 7.5। ठीक है, इसे ज्यादा बेहतर होगा अगर आप 15/2 रखें तो आपकी कैलकुलेशन बिगड़ेगी नहीं। 15 इंटू 15/2 मतलब 4/15 इतना है। अब I/2 कितना होगा? तो I/2 इज इक्वल टू 4/15 इंटू 1/2, दैट इज 2/15। ये एम्पियर का करंट आपका ए से बी में जा रहा है। ठीक है, इतना एम्पियर ए से बी में जा रहा है, यहाँ से इधर से जा रहा है। तो रेजिस्टेंस कितना है ए और बी के बीच में? RAB इज इक्वल टू 5 + 5 10 ओम। IAB कितना है जो ए से बी की तरफ जा रहा है? वो है 2/15। तो VAB कितना हो जाएगा? VAB इज इक्वल टू IAB इंटू RAB, मतलब 10 इंटू 2/15 कट होगा तो ये बन जाएगा 4/3, 4/3 वोल्ट। चेक कर लीजिए इसका आंसर, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है? द करंट इन एडजॉइनिंग सर्किट विल बी। इस सर्किट में करंट कितना होगा? बिल्कुल आसान है, 30 और 30 कितना होगा? 60, 60 30 के साथ में पैरेलल में, तो 60 30 के साथ में पैरेलल में होगा, मतलब 60/3 हो गया। 60/3 हुआ तो कितना आया? 20। तो 20 ओम तो आपका रेजिस्टेंस हो गया, R इक्विवेलेंट इज 20 ओम। एंड V कितना दिया है? V आपको दिया है 2 वोल्ट। तो करंट कितना होगा? I इज इक्वल टू V/R, और वहां से बना 2/20, दैट इज 1/10 ओम, 1/10 एम्पियर। ये आपका करंट बना। सी इसका भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप पहले ट्राई करिए फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। यही हर क्वेश्चन में किया करो आप, पहले ट्राई करो फिर उसके बाद में इसका जो भी सॉल्यूशन है उसको देखो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए आप।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, there are 8 equal resistance, 2 are connected in parallel, such 4 groups are connected in series, the total resistance of the system will be। क्या बोला है, 8 रेजिस्टेंस है हमारे पास सारे, और उनके ऐसे कॉम्बिनेशन बना दिए, ठीक है, आर आर के, और ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, 4 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे, तभी तो 8 रजिस्टर्स कंप्लीट होंगे ऐसे। तो ऐसे 8 रेजिस्टेंस 4 कॉम्बिनेशन में बने हुए। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/2। इसका भी कितना आएगा, R/2। इसका भी कितना आएगा, थर्ड का R/2। फोर्थ का कितना आएगा, R/2। टोटल कितना हो जाएगा, 2R। तो 2R हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए। 26 नंबर, 3 रेजिस्टेंसेस 1 ohm each are connected in parallel, such connection is again connected with 2/3 ohm resistor in series, the resultant resistance will be। क्या किया है, जो 1 ohm है उनको ऐसे पहले तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, और फिर उनको एक 2/3 के साथ, एक रेजिस्टेंस है 2/3, इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ये 1 1 1 और 2/3। अब इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है। 1 1 1 का तो यहाँ 1/3 हो जाएगा, और फिर सीरीज में ये 2/3। देखिए कितना आंसर आ रहा है, 1 ओम। तो 1 ओम इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, the lowest resistance which can be obtained by connecting 10 resistors each of 1/10 ohm। तो 1/10 का अगर हम लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए हमें कैसे कनेक्ट करना होगा, पैरेलल में। और अगर हमको हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो कैसे कनेक्ट करना होगा, सीरीज में। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, मैंने अभी बताया था आपको कि जब पैरेलल में आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दे तो R/n हो जाता है। कितना है आपके पास, 1/10 है, और इसके अपॉन में 10 है, तो कितना हो जाएगा, ये 1/100। ये मिनिमम रेजिस्टेंस हम अटेन कर सकते हैं। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 28 देखिए, 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 2 ohm are connected together in triangular shape, the resistance between any of 2 vertices। डायग्राम में बना देता हूँ, आंसर आपको फाइंड करना है। एक ऐसा ट्राइंगल है, और कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, ये 2 पॉइंट ले लिए, इनके बीच में आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, A एंड B। ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, कोई भी 2 वर्टाइसेस ले लीजिए। देखिए कितना आ रहा है, ये दोनों सीरीज में, ये उसके साथ पैरेलल में, 4 और 2 सीरीज पैरेलल है। जल्दी से मुझे आंसर बताइए कौन सा आंसर आएगा, कमेंट करिए मुझे 28 नंबर का आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सारे एक जैसे क्वेश्चंस है इसलिए इनको साथ में लिया है, इनको आपको ट्राई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आसानी से आप निकाल सकते हैं इसके और इसके बीच का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। पहले ये दोनों सीरीज में, फिर उसके बाद जो सीरीज का आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में, और फिर जो आंसर आएगा वो इसके साथ सीरीज में आएगा। ठीक है, एंड देन जो आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में आएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, ये जो दोनों हैं ये दोनों सीरीज में आएंगे, इन दोनों का सीरीज आया 6 ओम, वो 6 ओम इस रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में आएगा। ठीक है, अब आपका ऊपर वाला पूरा सर्किट कट हो गया, केवल आपके पास A C B बचा। तो अब C जो है वो सीरीज में आ जाएगा, तो जितना भी आपका रेजिस्टेंस आया उसके साथ 3 सीरीज में। ठीक है, और उसके बाद C भी खत्म हो जाएगा, केवल A B बचेगा। तो एक ब्रांच में हमारे वो सारे रेजिस्टेंस है जो हमने सॉल्व किए थे, और दूसरी ब्रांच में ये। तो आप इसका आंसर निकाल के मुझे बताइए कितना आ रहा है। ये B है 30, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B,
इस पूरे का तो देखिए कितना आ जाएगा, इस पूरे का तो 3 ओम आ जाएगा। ये सब यूज करें अगर हम, ये चारों, इन चारों रेजिस्टेंसेस को सॉल्व करें तो 3 ओम आ जाएगा। 3 और 3 इधर भी है हमारे पास, तो ये सीरीज में मतलब टोटल 9 ओम बन जाएगा। नीचे 6 ओम है, तो 6 ओम एंड 9 ओम दोनों पैरेलल में होंगे। निकालिए कितना आंसर आ रहा है। आंसर मुझे कमेंट भी करते जाइएगा, मुझे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें लेने चाहिए। In the network of resistors shown in adjoining figure, equivalent resistance between A and B। देखिए ये सब तीनों जो है आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के स्क्वायर है। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का अगर स्क्वायर आता है तो वही रेजिस्टेंस हो जाता है जो उस आइडेंटिकल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है। मतलब इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, टोटल आंसर आया 9 ओम। 32 नंबर क्वेश्चन, इसको आप ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, इजी है। ए और बी, इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कीजिए। 16 16 8 8 एंड 8 4 ओम। पहले आप सॉल्व कीजिए फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। 4 ओम हो गया। नीचे देखिए 18 एंड 99, 18 बाय 3, 18 बाय 3 मतलब 6 ओम। ऊपर हो गया 24, 4 एंड 20 24, नीचे हो गया 12, तो 24 बाय 3 इट मीन्स 8 ओम। 8 ओम इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। 3 resistors each of 1 ohm are joined in parallel. 3 combination are put in series. Then the resultant resistance अभी हमने बनाया था। 3 resistors each of 1 ohm, ये सब पैरेलल में कनेक्ट किए और फिर ऐसे ही कितने 3 कॉम्बिनेशन बना दिए। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 1 ओम इसका आंसर आएगा। आप बना करके देखिए स्कोर, मुझे बताइए कि बना या नहीं बना। 1/3 ओम, फिर 1/3 ओम, सॉरी 1 1 है, तो 1 1 1, ये 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करोगे आप ऐसे, और ऐसे 3 कॉम्बिनेशन आपको बनाने, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनाने 1 1 के, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। 1 1 एंड 1, ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनाओगे आप, तब देखते हैं कितना आंसर आता है। चेक कीजिएगा, मुझे लग रहा है मेरा आंसर करेक्ट है, बट फिर भी आप चेक करिए। 34, a battery of 10 volt is connected to a resistance as shown in figure. The potential difference between VA and VB, VA minus VB फाइंड करना है। इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये देखना है। टोटल करंट कितना है सर्किट के अंदर देखिए, सब सॉल्व कर लीजिए। 4 4, ये हो गया टोटल 2, और 3 ओम हमारे पास सीरीज में, मतलब 5 ओम टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और 10 वोल्ट जो है वो हमारे पास वोल्टेज है, सो 10/5 मतलब 2 एम्पियर का करंट है। 2 एम्पियर का करंट यहाँ भेज देंगे, कितना पोटेंशियल का लॉस हो जाएगा, ये 2 एम्पियर भेजेंगे तो 6 वोल्ट लॉस हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे अब कितना पोटेंशियल बचा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल बचा है 4 वोल्ट का, ठीक है ना। अब 4 वोल्ट का पोटेंशियल है, इधर कितना करंट जाएगा देखिए, सोचिए, और इधर कितना जाएगा। दोनों तरफ इक्वल रेजिस्टेंस है ना, 1 + 3 1 + 3, मतलब दोनों तरफ बराबर बराबर करंट जाएगा। कितना, 1 एम्पियर का करंट दोनों तरफ जाएगा। 1 एम्पियर ऊपर भी, 1 एम्पियर नीचे भी। 1 एम्पियर का करंट जब 1 ओम से मिलेगा तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, 1 × 1 मतलब 1 वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ 4 वोल्ट था तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3 वोल्ट बच जाएगा। इधर भी ऐसे ही देखिए, 1 एम्पियर का करंट 3 ओम से जब मिलेगा तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, 3 वोल्ट का, तो बचेगा कितना, 1 वोल्ट, ठीक है ना। अब VA माइनस VB कर लीजिए, तो VA माइनस VB आपने किया तो आपको मिलेगा कितना, 3 - 1 मतलब 2 वोल्ट। क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 35। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है। In the circuit shown in figure, cell has an EMF 10 volt, internal resistance 1 ohm, VA minus VB फाइंड करना है। तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकालिए, कितना आ रहा है, 6 and 6, ये हो गया 3,
ओम, ये एक 1 ओम है मतलब 4 ओम, सॉरी 3 + 1 ओम, और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो टोटल 5 ओम का रेजिस्टेंस है। 10 वोल्ट की बैटरी है, E = 10 वोल्ट है, तो I कितना आ जाएगा, I आ जाएगा E/टोटल R, मतलब 2 एम्पियर। वही 2 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब वापस से वैसा ही प्रोसीजर कीजिए, कितना आंसर आता है आपका देखिए। 2 एम्पियर का करंट है तो ध्यान रखिए 2 वोल्ट तो यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ बचा है आपका 8 वोल्ट, ठीक है ना। इसमें कितना जाएगा, 2 एम्पियर का करंट है तो 1 एम्पियर ऊपर 1 एम्पियर नीचे। यहाँ से गया 1 एम्पियर तो कितना ड्रॉप हो जाएगा, 4 वोल्ट। कितना बचा इसके पास, 4 वोल्ट। इधर से जाएगा 1 एम्पियर, कितना बचा इसके पास, 2 वोल्ट। इसका भी आंसर 2 वोल्ट आ रहा है, ठीक है ना। इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है।